हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि ईसर भोपाल से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है और काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट रहने वाला है ये कि पीएचडी के लिए इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले बताया है कि ये जनवरी सेशन के लिए आवेदन है। कुछ सब्जेक्ट बताए हैं जिसके अंदर के आवेदन मांगा गया है, जैसे नेचुरल साइंस स्ट्रीम के अंदर इन्होंने बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट मांगे हैं। ऐसे इन्होंने इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम के लिए केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ऐसे ही इन्होंने आगे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट बताए हैं जिनमें कि इकोनॉमिक साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, कॉग्निटिव साइंस, सोशल वर्क एंड सोशोलॉजी। तो दोस्तों, जनरल एलिजिबिलिटी बात करें तो जो कि कॉमन सभी के लिए रहती है, तो क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए जो कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से हो, या आपके पास में बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, या आपके पास में मास्टर डिग्री हो साइंस स्ट्रीम से, या मास्टर डिग्री आर्ट्स कॉमर्स से हो, या इसके अलाइड सब्जेक्ट से हो। दोस्तों, जो ऊपर दिए हुए हैं 2, 3, 4 जो इन्होंने बताया है, बैचलर मास्टर ये टेक्नोलॉजी साइंस से, और मास्टर साइंस से, और मास्टर आर्ट्स एंड कॉमर्स से, तो इनके पास में कोई एक फॉलोइंग क्राइटेरिया भी होना चाहिए एडिशनल में, जैसे कि इनके पास में वैलिड ग्रेड स्कोर होना चाहिए, या यूजीसी नेट, CISA, NBHM होना चाहिए, या IIT IISER से इन्होंने ये एग्जामिनेशन कोई पास किया हुआ हो, या DST इंस्पायर फेलोशिप हो, या इनकी CGPA IIT से की हुई हो और 8.0 CGPA हो। तो ये कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन और भी बताई गई है, जैसे कि मार्क्स CGPA बताया गया है मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में कि मिनिमम एलिजिबिलिटी 60% होनी चाहिए, या 7.0 CGPA होना चाहिए आपके सब्जेक्ट के अंदर, और 10% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा यहाँ पर SC ST PWD कैटेगरीज को, और 5% का रिलैक्सेशन OBC NCL EWS कैटेगरी को दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ इनकी टर्म्स कंडीशन लिखी हुई है कि परसेंटेज कंसीडर किए जाएंगे, मार्क्स दिए गए हैं, तो ओनली ग्रेड के अंदर CGPA, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। लिमिट बताई गई है, एज लिमिट, तो यहाँ पर मोर देन 28 ईयर्स नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कि 28 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स का दिया जाएगा OBC को, और 5 ईयर्स का SC ST PWD कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी को दिया जाएगा। और दोस्तों, फेलोशिप भी यहाँ पर मिलती है, जो भी JRF फेलोशिप है एज़ पर जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है वो आप ले सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर भी बताया गया है यहाँ पर कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के आधार पर। इंटरव्यू की डेट वगैरह आगे आपको शॉर्ट लिस्ट वाली दे दी जाएगी, ईमेल कर दिया जाएगा आपको, और टीए भी पेड किया जाएगा SC ST कैंडिडेट को, जो TNS अलाउंस होता है, जो आने जाने का खर्चा होता है। इंपॉर्टेंट नोट भी दिए गए हैं कि आपको ईमेल के थ्रू सारे नोटिफिकेशन आएंगे, और आपको वेबसाइट चेक करते रहना है अपडेट के लिए, और आपको ये एप्लीकेशन नंबर उबाल के रखनी है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह होता है। और दोस्तों, रिलैक्सेशन SC ST को दिया जाता है। ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी हुई है। और यदि किसी के पास में CISA JRF UGC नेट JRF इंस्पायर PhD फेलोशिप है, या नेट LS है, राजीव गांधी फेलोशिप है, तो वो अपने अवार्ड लेटर उसका वेट कर रहे हैं, तो वो भी अपना रोल नंबर डाल के कर सकते हैं। और बाकी आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। आगे दोस्तों, इन्होंने डिपार्टमेंट के हिसाब से भी एलिजिबिलिटी बताई है, जैसे कि यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट बताए हैं, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, फिजिक्स। तो आप जिसके बारे में भी रीड आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो इन्होंने बायोलॉजिकल साइंस के कुछ रिसर्च एरियाज बता दिए हैं साथ में ही। उसके नीचे ही इन्होंने स्पेसिफाइड मिनिमम एलिजिबिलिटी भी बता दी है, जैसे कि MSc MTech होनी चाहिए आपके, या इसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, या CGPA हो 7.0 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से। और दोस्तों, यदि कोई स्टूडेंट MSc MTech इसके इक्विवेलेंट डिग्री से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स ब्रांच से, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। तो ये लिखा हुआ है, और ये आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। आपको मेल वगैरह करना है तो आप ये कर सकते हैं, admission@bio.phd@iiscrb.ac.in। इंपॉर्टेंट डेट भी बताई गई है। दोस्तों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट डेट यही है कि 14 अक्टूबर लास्ट डेट रहने वाली है। बाकी यहाँ पर इन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड कि कौन कौन से प्रोफेसर हैं, और आप नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने सभी के लिए दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। आगे दोस्तों ऊपर आएंगे तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि फ़ीस स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे तो फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। ये नीचे आएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने सभी के लिए बताई है। तो डॉक्टर प्रोग्राम के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर 2024-25 के लिए देख सकते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर, तो हम वो भी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये फ़ीस स्ट्रक्चर है इनका। इन्होंने यहाँ पर एडमिशन फ़ीस 4,000 बताई है, इकोसिस्टम फ़ीस 1250, ऐसे अलग अलग टाइप की फ़ीस बता के टोटल 10,000 फ़ीस है, और कॉस्ट मनी 5,000 लगेगी आपकी, टोटल 15,000 फ़ीस रहने वाली है। और सेमेस्टर वाइज फ़ीस बताई गई है। ट्यूशन फ़ीस SC ST के लिए नहीं लगेगी, तो यहाँ पर ट्यूशन फ़ीस सभी के लिए अलग अलग बताई गई है। तो आप देख सकते हैं 2024 बैच के लिए 22,000 रुपये फ़ीस थी। यदि कोई SC ST से आता है तो ये जो ट्यूशन फ़ीस है, जो 1 नंबर की 20,000 या 22,000 जो भी लग रही है, तो वो आपकी ऑफ हो जाएगी। SC ST कैंडिडेट को 0 रुपये से लगेंगी, ऊपर वाले 15,000 देने होंगे।
बाकी अदर चार्जेस उनको पे करने होंगे। तो दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो भी लिंक है और इसको अप्लाई करने की लिंक वो हम आपको हमारी वेबसाइट पर दे देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, फर्स्ट लिंक। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।